हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मेंशन किया गया है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है आपका 6 मार्च से। ध्यान रखिएगा, 6 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रखा गया है 31 मार्च को। याद रखेंगे आप, 31 मार्च को लास्ट डेट रखा गया है। और करेक्शन के बारे में बात करें, कुछ मिस्टेक हो गई है तो करेक्शन का लास्ट डेट रखा गया है 3 अप्रैल। ठीक है, 3 अप्रैल को करेक्शन का लास्ट डेट रखा गया है। क्लियर है। इसके अलावा टाइम, डेट, वेन्यू, आपके एग्जामिनेशन का लेटर आपको इंफॉर्म किया जाएगा वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। अब ऑफिशियल वेबसाइट क्या है तो याद रखना है, जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे तो दिल्ली हाई कोर्ट, याद रखेंगे आप, दिल्ली हाई कोर्ट .nic.in पर जाकर के आप इस फॉर्म को देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक चीज हो गई आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट के बारे में। ध्यान रखिएगा, पोस्ट का नाम है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। याद रखेंगे आप, ग्रुप बी का पे स्केल होगा, ग्रुप बी का आपका जॉब रहेगा, 8th लेवल ऑफ पे रहेगा, मैट्रिक्स लगेगी 7 CPC। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर रखा गया है 60, जिसमें से पीडब्ल्यूडी के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें भी कंसिडरेशन रखी गई है अलग अलग। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, दूसरा है पर्सनल असिस्टेंट। पहला पोस्ट जो था आपका यह है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का, दूसरा पोस्ट है आपका पर्सनल असिस्टेंट का, जिसमें से टोटल वैकेंसी रखी गई है 67 की। यानी कि अगर आप अभी देखेंगे तो टोटल 127 पोस्ट हो चुके हैं। क्लियर रहेगा, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट का। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन में। तो याद रखना है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, और 110 वर्ड पर मिनट, 110 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ 40 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग होना चाहिए। क्लियर रहेगा, 40 वर्ड पर मिनट की टाइप राइटिंग और 110 का शॉर्ट हैंड होना चाहिए। क्लियर रहेगा। पर्सनल असिस्टेंट में 100 वर्ड पर मिनट का शॉर्ट हैंड होना चाहिए। इसका मतलब है कि 40 वर्ड पर मिनट की हैंड राइटिंग टाइप राइटिंग होना चाहिए। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एज लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, मिनिमम एज लिमिट यहां पे 18 इयर्स रखा गया है, मैक्सिमम यहां पर 32 इयर्स रखा गया है। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग SC ST को 5 इयर्स, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 3 इयर्स, जनरल पीडब्ल्यूडी को 10 इयर्स, ओबीसी को 13 इयर्स, पीडब्ल्यूडी SC ST को 15 इयर्स और एक सर्विसमैन को 3 इयर्स यहां पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन का कंसिस्टेंसी दिया गया है, यहां पर बेसिक क्लॉज बताए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। तो याद रखेंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट जो होगा, पहला क्वालिफाइंग स्टेज 1 में इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ध्यान रखेंगे, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें से 10 मिनट्स टाइम दिए जाएंगे आपको, और 40 वर्ड पर मिनट का इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर पर चेक किया जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग स्टेज का होगा। क्लियर है। स्टेज 2 में अगर हम बात करें तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट लिया जाएगा 110 वर्ड्स पर मिनट का, और 550 वर्ड का एक पैसेज दिया जाएगा, जिसके लिए 5 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको वहां पे शॉर्ट हैंड टाइपिंग करनी है। क्लियर रहेगा। चलिए स्टेज 3 की अगर हम बात करें तो स्टेज 3 में मेंस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें से आपको इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, उसमें ऐसे लिखना है आपको 250 वर्ड में 40 मार्क्स का। इसके अलावा लेटर राइटिंग होगा 15 मार्क्स का, ग्रामर कंप्रीहेंशन पैसेज 25 मार्क्स का, ट्रांसलेशन रहेगी हिंदी से इंग्लिश 10 मार्क्स का, और इंग्लिश टू हिंदी 10 मार्क्स का। क्लियर रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टोटल मार्क्स रहेंगे 100 और टाइम अलॉटेड रहेगा 2 आवर्स का। ओके, स्टेज 4 में अगर हम बात करें तो इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू का टोटल मार्क्स होगा 20। इसके बेसिस पर आपको यहां पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का। सेम क्राइटेरिया अगर हम पर्सनल असिस्टेंट में देखें, अगेन स्टेज 1 में यहां पे टाइपिंग टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का, स्टेज 2 में 100 पर मिनट का 500 वर्ड्स का एक डिक्टेशन होगा, जिसको 5 मिनट टाइम अलॉट किया जाएगा, और आपको यहां पर कंप्लीटली यहां पर आपको टाइपिंग टेस्ट शॉर्ट हैंड का देना रहेगा। स्टेज 3 में मेंस डिस्क्रिप्टिव सेम एज द पर्सनल सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, यहां भी आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा ऐसे, जिसमें से 250 वर्ड्स का लिखना है, लेटर राइटिंग होगा, कंप्रीहेंशन पैसेज होगा, 10 मार्क्स का इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। क्लियर रहेगा। ट्रांसलेशन टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, और यहां पर टाइम अलॉटेड रहेगा 2 आवर्स का। क्लियर रहेगा। स्टेज 4 में आपका अगेन 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के आधार पर ही पर्सनल असिस्टेंट की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है फाइनल सेलेक्ट और मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिंग द मार्क्स सिक्योर बाय द कैंडिडेट इन स्टेज 2
स्टेज 3 और स्टेज 4। ठीक है, फर्स्ट सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, स्टेज 1, स्टेज 2, 3 एंड 4 से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। एग्जामिनेशन फी ध्यान रखेंगे, जितने भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनको 1000 रुपीज पे करना है, 800 रुपीज पे करना है यहाँ पर आपको जितने भी SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, OL है, इन सभी को। क्लियर रहेगा, यानी कि SC ST PWD कैंडिडेट्स को 800 रुपीज, 1000 रुपीज फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो आप इस हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूअस आपको कस्टमर केयर थ्रू SMS कांटेक्ट करना हो, मेल के माध्यम से कोई कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो उसके लिए मेल ID दिया गया है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। क्लियर रहेगा। चलिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.nta.nic पर जाकर के आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर delhihighcourt.nic.in पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो जैसे ही चैनल पे अवेलेबल होगा ऑफिशियल वेबसाइट, इसके अलावा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ विंडो ऑफ करेक्शन एप्लीकेशन। यहां पर आपको मेंशन किया गया है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई चीजें चेंज करना चाहते हैं या आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको 3 अप्रैल तक का आपको टाइम दिया जा रहा है। ओके, यहां पर बेसिक क्राइटेरिया बताया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, बेसिक यहां पर आपको क्या क्या किस तरीके से स्किल टेस्ट लगेगा, किस तरीके से आपको डिवाइड किया जाएगा, उसके बारे में जनरल कंडीशंस बताई गई है। ओके, तो याद रखिएगा यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट www.delhihighcourt.nic.in पर विजिट करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना है, देन आफ्टर फर्दर प्रोसीड करना है। ओके, तो गाइस ये था दिल्ली हाई कोर्ट का सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।